हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। पेशेंट के साथ आप किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर आप कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट फिर आप मेरे को ना इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलेगा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन से क्या मतलब है, मतलब अपने को डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट बात करनी है सिंपल तरीके से, तो उसको आप किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, एस्टेब्लिश ए रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट। पेशेंट के साथ आपको क्या, एक क्लियर कम्युनिकेशन के अंदर एक रिस्पेक्टफुल, मतलब उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है और एक प्रोफेशनल रिलेशन बनाना है। मतलब आपको उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कोई इधर उधर से आ रहे हो, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ जी आप एक प्रोफेशनल रेडियोलॉजिस्ट हो, या फिर आप एक रेडियोग्राफर हो, या फिर एक मेडिकल के हेल्थ प्रोफेशन हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस और ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है। देन प्रोवाइड एन एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब आपको जो भी आपका एग्जाम होगा, पेशेंट को आपको बता देना है। अगर आपकी चेस्ट की स्टडी हो रही है, कोई अब्डोमेन का आप एक्सरे करें या सीटी करें, एमआरआई करें, पेट करें, अल्ट्रासाउंड करें, कुछ भी करें, तो आपको पेशेंट को समझा देना है कि सर इस तरह से होगा, तो आपको यही एक्टिविटीज़ करनी होगी। देन हेल्प द पेशेंट फील मोर कंफर्टेबल टू आस्क क्वेश्चन। और आपको ना पेशेंट आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको इस तरह का माहौल बना देना है, क्योंकि डाउट तो होगा, क्योंकि ये अगर वो पहले आ चुका है तो उसके फर्स्ट टाइम तो डाउट थे, लेकिन सेकंड टाइम नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके साथ आपको ना प्रॉपर तरीके से बिहेव करना है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो अपना ये फील्ड में, क्योंकि काम करते हैं। लेकिन आपको ना बिल्कुल काल्म रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। वो पेशेंट आपसे पूछ सकता है कैसे करना है, क्या होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको सिंपल तरीके से जो भी चीज़ें होगी आपको उसको बता देनी है। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट है शो रिस्पेक्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को आपको रिस्पेक्ट शो करनी होगी। ये नहीं कि वो पेशेंट आ रहा है, हाँ भाई तू ता जो भी बोल रहे हो, आपको एक प्रॉपर तरीके से मिस्टर या मिसेज आप उसको ग्रीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर मान के चलो ओल्ड एज पेशेंट है तो बाबा, माता जी, छोटा बच्चा है, भाई, सिस्टर, इस तरह आप ये कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जिनसे उसको ये लगे कि हाँ यार कि हाँ ये मेरे को जानता है, कुछ एक अपनापन सा फील शो करना है आपको। देन डेमोन्स्ट्रेट ए प्रोफेशनल डिमेन्यूर ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द रेडियोग्राफर। मतलब आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रहना है वहाँ। ये नहीं कि आप कहीं इनफॉर्मल में हो, लोअर वगैरह में जा रहे हो, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। आपको प्रॉपर तरीके से उस डिपार्टमेंट के अंदर रहना होगा। जैसे कोई आए कि उसको आते पता चल जाए कि हाँ जी ये डॉक्टर है और इनको अच्छी तरह नॉलेज है, और वो आपके पास आते हैं ना, आपको कंफर्टेबल जोन में आ जाना चाहिए पेशेंट। ये नहीं क्योंकि पहले से घबराया हुआ होगा, उसको ये नहीं पता सीटी में क्या होता है, एक्सरे में क्या होता है, लेकिन आप उसको समझा दोगे। अगर आपका तरीका समझाने का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपके साथ पेशेंट कम्युनिकेट कर देगा। अगर पेशेंट कम्युनिकेट कर देगा तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और वहाँ आपको एक रिस्पेक्टफुल, आपको पेशेंट भी रिस्पेक्ट देगा, आप अगर पेशेंट को रिस्पेक्ट देंगे तो। देन अपना जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब बातचीत कैसे करेंगे आप उससे। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ इसके अंदर इंक्लूड किया है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वर्बल कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। मतलब आपको जो भी आप पेशेंट से बात कर रहे हो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको घुमा फिरा के बात कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो, या पेशेंट को आप डरा रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। बस आपको जो सिंपल जो भी अपने रूल्स रेगुलेशन है उसके तरीके से पेशेंट को समझा देना है। जो भी उसका आप ग्रीटिंग नाम लेके बुला सकते हो, जो रहता है अपने डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल्स, उनको आपको फॉलो करना है। देन टर्म्स यूज्ड मस्ट बी इन लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड। और आप कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ कर देते हैं, क्योंकि अपने मेडिकल टर्म्स में टर्म्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपको वो टर्म्स यूज़ नहीं करनी। आप पेशेंट को एक अपनी जो अगर लोकल लैंग्वेज का बंदा है, जिस भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, इंग्लिश में जिसमें समझता है उसमें आपको समझा देना है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बोली जा रहे हो यस दिस कैन दैट दिस, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिंपल सा तरीका है, वो पेशेंट को रिलैक्स फील करवाना है, और उसके बाद जो भी आप स्कैन करोगे वो आप कर सकते हो। देन ये आ रहा है नेक्स्ट, केयर मस्ट बी टेकन दैट ए डिफिकल्टी डे फॉर द रेडियोग्राफर डज नॉट एंटर द टोन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। ये क्या कह रहा है आपको, डिफिकल्टी डेज मतलब कुछ ऐसे आपके हो सकता है आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो, तो भी आपको ना पेशेंट के साथ रिलैक्स रहना। ये नहीं कि हो सकता है आपकी मशीन में कुछ खराबी हो, डिफिकल्टी डे सिंपल बोल सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंट के साथ बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करना है। ये नहीं कि आप अगर मशीन वगैरह खराब हो रही नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से उसको बता देना कि सर ऐसे नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और एक प्रॉपर टोन रखनी है अपने वर्बल कम्युनिकेशन की। ये नहीं कि आप धमका रहे हो उसको, या फिर आप बिल्कुल आप सेल्फ एस्टीम नहीं है, कॉन्फिडेंस शो नहीं करना, तो आपको एक बिल्कुल उनका लगना चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर के पास आ रहा हूँ मैं।
देन अपना फोर्थ पॉइंट इंक्लूड है इसके अंदर, वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज दैट द रेडियोग्राफर शुड आल्सो पोसेस एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल्स टू इंटरप्रेट प्रॉपर्ली व्हाट द पेशेंट सेज। और आपको ना बोलने के साथ साथ आपको सुनने की भी आपको कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब कि पेशेंट क्या कह रहा है सुनने से, लिसनिंग स्किल से बोल सकते हैं। अपने रेडियोलॉजी के अंदर पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का नाम वगैरह आप पूछोगे तो आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा, हाँ मैं हूँ या मैं ही हूँ, जो भी है नहीं आ रहा है जो पेशेंट मेरे साथ वाला है, जो भी आप बात करें वो आप उसको सुनना है। ये नहीं कि आप अपने अपनी बोले जा रहे हो, पेशेंट की सुनिए नहीं रहे हो, पेशेंट को सुनना है आपको प्रॉपर तरीके से। अगर आप पेशेंट की सुनोगे तो पेशेंट को भी कंफर्टेबल फील होगा कि हाँ यार ये सामने वाला बंदा मेरी बात सुन रहा है। देन अपना जो नेक्स्ट वो है गाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कह रहा है कि मस्ट अवेयर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मोशंस, मतलब पेशेंट का क्या क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि पेशेंट अपने डिपार्टमेंट में आ रहा है तो ये चीज़ आप मान के चलो कि वो पेशेंट हो सकता है डिस्टर्ब हो या फिर घबराया हुआ तो देखने को मिलेगा, तो उसके एक्सप्रेशन से आपको सब कुछ पता चल जाना चाहिए, उसके बॉडी इमोशंस क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। एंड देन सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि वर्ड मे बी सेइंग समथिंग बट नॉन वर्बल एक्शन में भी। कई बार क्या होता है पेशेंट झूठ भी बोल सकता है, आपके साथ हिस्ट्री ले रहे हो या पेशेंट से बात कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर पेशेंट झूठ बोल रहा होगा तो उसके आपको नॉन वर्बल उसके साइन सिम्टम्स दिख जाएंगे, तो आप उनको पकड़ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि आप ऐसा क्यों बता रहे हो, आप में दिक्कत ये है। हो सकता है कॉन्स्टेंट फॉर्म में कुछ भी हो और अपने रेफरल फॉर्म में कुछ हो, लेकिन पेशेंट कुछ और बता रहे, तो एक बार उसको ना मिसमैच नहीं होने देना, उसको ना अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बार डिस्कस कर लेना है कि हाँ जी सर इसमें तो ये आप ये बता रहे हो, तो जो भी लैंग्वेज का है वो चीज़ आप देख सकते हो। देन टच में भी अप्रोप्रिएट, अगर आप पेशेंट को टच कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर मैनर से टच करना है। ये नहीं कि आप अगर इलीगल टच करोगे तो उसके फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो फिर आप अच्छी तरह समझते हो। मेनली बेसिकली फीमेल पेशेंट्स में मेनली कई बार ये ऐसा देखने को भी मिला है, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, बी ए प्रोफेशनल। देन अपना नेक्स्ट है डाइवर्सिटीज़ इन मेडिकल इमेजिंग, मतलब विभिन्नताएँ बोल सकते हैं। तो डाइवर्सिटी सबसे फर्स्ट होगी एज की, एज मैटर करेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे बच्चों के भी एक्सरे करने होंगे, अपने एज के भी, अपने से बड़े के, ओल्ड एज के, हो सकता है जो नियर अबाउट जो डेथ पेशेंट है ना उनके भी अपने को एक्सरे करने होते हैं। अपने को ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे पेशेंट लगे उनके भी आईसीयू में जा के पोर्टेबल्स करने होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सी एज का पेशेंट है और आपको किस तरह बिहेव करना है। अगर बच्चा है तो आपको बच्चे की तरह रिएक्ट करना है, अगर एक बड़ा है तो आपको बड़े की तरह रिएक्ट करना है, उसके सामने वाले की बात को समझना है। अगर ओल्ड एज है जिनको सुनाई नहीं दे रहा तो उनको एक बार आपको प्यार से समझा देना है, थोड़ा सा आप लाउड बोल सकते हो सकता है उनके साथ वालों को बता दो, वो उनको समझा देंगे, क्योंकि जो पेशेंट होगा उसके साथ तो कोई ना कोई आया होगा, तो उसको आप बता सकते हो कि हाँ जी सर ये दिक्कत है, तो आप ये कर सकते हो। देन आ रहा है जेंडर, मेल और फीमेल। कई बार क्या होता है ना जो भी मेल अपने डिपार्टमेंट में मेल रेडियोग्राफर होगा या फीमेल रेडियोग्राफर होगा वो अपोजिट जेंडर से थोड़ा सा बात करने में झिझक रहती है उनको, तो आपको ये चीज़ आपको नहीं देखनी है आपको, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपको ये झिझक नहीं होनी चाहिए। ये झिझक है तो आपको जितना हो सकता है उतना जल्दी इस चीज़ को खत्म कर दो। और अगर जेंडर की बात करें तो अगर फीमेल पेशेंट तो आपको ध्यान रखना है प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है, अगर जो भी चाइल्ड बेयरिंग एज होगी तो आप एक बार उसे ना डिस्कस करके पूछ सकते हो कि मैडम आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, या उनके साथ वालों से पूछ सकते हो, या सस्पेक्टेड हो या फिर होने वाले हो, या फिर आपको डाउट है, ये चीज़ें ना आप सारी क्लियर कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है आप प्रेग्नेंट लेडीज का एक्सरे कर देते हो, रेडिएशन दे देते हो, तो उस केस के फिर आपको ना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करो। देन आ रहा है बिलीफ्स, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ के अंदर आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी वही धार्मिक लोग भी आते हैं अपने, मतलब कुछ भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग भी अपने डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल्स भी आएंगे, तो आपके सबको आइडेंटिटी ना वो अपने लिए क्या है फिलहाल एक पेशेंट है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट वीआईपी ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ना इंक्लूड करनी है, आपको देखना होगा कि किस तरह का पेशेंट है, क्या चीज़ है वो मेरे को समझ पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होगी। देन लैंग्वेज एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अपने अभी फिलहाल लोकल की बात की जाए तो लोकल्स अपनी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, या फिर आप कहीं दूसरे स्टेट से आ रहे हैं अपनी लैंग्वेज को लोकल नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके साथ में कोई असिस्टेंट होगा, आपके जो भी ट्रेनिंग होंगे या फिर आपका सीनियर हो, उनसे एक बार बात करके आप इनको समझा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हो प्यार से। देन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज़, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ अपने देखने को मिलेगी, कुछ भी अर्बन सोसाइटी अलग देखने को मिलेगी, रूरल सोसाइटी आपको अलग देखने को मिलेगी, उनके अलग अलग लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, सब एक हर एक चीज़ का ना तरीका आपको अलग हो, तो वो आपको एक समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएगी ना तो फिर आपको इमेजिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। देन अपना है नेक्स्ट प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की प्राइवेसी को आपको खास ध्यान रखना है। तो प्राइवेसी के अंदर 3 पॉइंट्स है। सबसे फर्स्ट है वायलेशन ऑफ
कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब पेशेंट की कोई भी निजी जानकारी आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। हो सकता है आप कोई भी पेशेंट है उसके कोई भी दिक्कत हो सकती है, आपको पता है, लेकिन आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर पेशेंट के साथ वालों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। बस आप अपने जो उसका डॉक्टर है या फिर वो जो भी फिजिशियन उसने रेफर किया उसके साथ एक डिस्कशन करना अलग बात है, बाकी आप उसकी जानकारी को कहीं भी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप शेयर करते हो तो उसके लिए फिर वो पेशेंट जो भी है क्लेम भी कर सकता है, तो आपका उसको फिर खाम आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है इम्प्रॉपरली एक्सपोजिंग द पेशेंट्स बॉडी। अगर आप पेशेंट्स की बॉडी को अगर इम्प्रॉपर एक्सपोज करें तो उसके लिए भी पेशेंट्स की प्राइवेसी में आएगा, क्योंकि आप रेडिएशन दे रहे हो तो उसके कुल इल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। रिस्क वर्सेस बेनिफिट फैक्टर तो है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आपको आता नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड देन इम्प्रॉपरली टचिंग द पेशेंट्स बॉडी, या फिर आप हो सकता है पेशेंट को इधर उधर छू रहे हो तो उस केस में अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। अगर फीमेल पेशेंट है तो अपने डिपार्टमेंट में फीमेल रेडियोग्राफर होगा या फिर सीनियर में अपने हर एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फीमेल स्टाफ मिलेगा, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो उसकी इमेजिंग में हेल्प कर दे, तो उससे। और एक चीज़ और, अगर आपके पेशेंट के कोई साथ वाला है तो एक बार आप एक साथ उसके रख सकते हो, उसको लेड एपन दे सकते हो या फिर लेड शील्ड के पीछे आप रख सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि थोड़ी सी वहाँ एक सिस्टम मेंटेन रहेगा। कई बार क्या होता है पेशेंट कोई डिस्टर्ब हो कुछ कह सकता है, तो इस चीज़ से आप बच सकते हो। देन अपना जो नेक्स्ट है वो है इसके अंदर प्राइवेसी के बाद आ रहा है पेशेंट्स राइट। पेशेंट्स के क्या क्या राइट हैं, मतलब उसके क्या क्या हक हैं, वो चीज़ देखो। यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है रिस्पेक्टफुल केयर, मतलब पेशेंट अपने डिपार्टमेंट में आ रहा है तो उसको अपने को रिस्पेक्टफुल देनी है, रिस्पेक्ट देनी होगी। अपने हॉस्पिटल में कोई भी डिपार्टमेंट का पेशेंट है तो वो कोई ना कोई काम के लिए आ रहा है, तो आपको रिस्पेक्ट जरूर देनी है। ये नहीं है कि मेरी डिपार्टमेंट का पेशेंट नहीं है तो मैं उनसे क्यों बात करूँ। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से बता देना है, अगर आपको नॉलेज है तो। अगर नहीं है तो आप उनको बोल सकते हो कि रिसेप्शन पे पूछो, या फिर जो भी फर्दर उनका जो भी सजेस्टेड एरिया है वहाँ आप उसको भेज सकते हो। देन पेशेंट का दूसरा राइट है वो है ऑब्टेन अप टू डेट एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड आउटकम। पेशेंट को क्या डायग्नोस हुआ है, वो अपने ये काम किसका है, अपने जो भी पेशेंट की ये रूल्स की बात करें आप, तो पेशेंट अपने जो भी डिपार्टमेंट है जिस भी डिपार्टमेंट में आ रहा है, हो सकता है ENT में हो या फिर ये न्यूरो डिपार्टमेंट कहीं भी होगा, गैस्ट्रो का कुछ भी डिपार्टमेंट का, तो अपने डॉक्टर से पूछ सकता है कि उसको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या उसके डायग्नोसिस हुए हैं, फिर उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करा या फिर उसके फ्यूचर में उसकी क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो वो सारे आउटकम्स वो पेशेंट का हक बनता है, तो वो अपने ये हक के लिए पूछ सकता है, तो अपने को बताना भी पड़ेगा। देन आ रहा है इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग। पेशेंट्स इन्वॉल्व होगा डिसीजन के अंदर, ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं या पेशेंट से आपने पूछा नहीं तो उस केस में दिक्कत हो सकती है, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो इन्वॉल्व पेशेंट का क्या डिसीजन है उसको बता सकते हो, आपको ये दिक्कत है तो फिर पेशेंट आपको बता देगा कि हाँ जी सर ये ऐसा आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है आप स्कैन वगैरह करते हैं, कुछ ज़्यादा स्कैन करने के लिए अपने या फिर कॉन्ट्रास्ट करना पड़ता है, तो आप पेशेंट से एक बार डिस्कस करते हैं कि सर आपका ऐसा ऐसा होगा, अभी साथ में ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें एक बार आपको क्लियर कर लेनी है। देन आ रहा है प्राइवेसी इन ऑल एस्पेक्ट। पेशेंट को प्राइवेसी देनी ही देनी है, ये चीज़ पहले कर चुके हैं। पेशेंट को प्राइवेसी है, 3 चीज़ें की थी प्राइवेसी के अंदर, उसके एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट को एक्सपोज नहीं करेंगे, ये फिर इलीगल टच नहीं करेंगे, या फिर उसकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसको लीक नहीं करेंगे, ये चीज़ है। देन आ रहा है कांस्टेंट टू और डिक्लाइन फॉर फर्दर स्टडीज, और पेशेंट रिसर्च स्टडी के लिए भी कांस्टेंट साइन करना होता है। हो सकता है वो या फिर कॉन्ट्रास्ट स्टडी आप कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, तो पेशेंट को अगर कोई घबराहट है तो ये सारी चीज़ें देखे पेशेंट अगर मना करे तो आप उसको फोर्स नहीं करेंगे, ये पेशेंट का राइट है। अगर पेशेंट ने मना कर दिया तो फिर दैट्स द फिनिश। एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑल चार्ज, और क्या क्या उसका खर्चा लग रहा है, जो भी उसका खर्चा हो रहा है, फाइनेंशियल जो भी आउटकम्स निकल रहे हैं, वो सारी चीज़ उसको जानने का हक है। तो उसका ये पेशेंट का राइट है, तो वो अपने डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट में है उसको या तो उसको स्लिप्स वगैरह देखने को मिलेगी, या फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ उसको जो ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, तो वो उसमें पूछ भी सकता है कि ये क्या क्या चीज़ है, तो वो फिर जो भी डिपार्टमेंट होगा अपना अकाउंट डिपार्टमेंट वो उनको बता देगा। तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स के राइट है। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।